सब्जेक्ट था वो एसएसटी था सर। बाकी टीचिंग स्किल दोनों की सेम ही थी सर। दोनों की सेम ही थी। ठीक है। बीएड के आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट बताइए, कौन कौन से बताए आपने? एसएसटी सर मेरा हिंदी और एसएसटी सर। ठीक है। एसएस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं एसएस के अंदर? सर हिस्ट्री, हम्म। पॉलिटिकल साइंस, हम्म। जियोग्राफी और हम्म। सर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स इनको काउंट करते हैं। अगर जी सर। आप हिस्ट्री के अध्यापक बनोगे और जी सर। कभी आपको पॉलिटिकल साइंस दे दिया जाए पढ़ाने के लिए, वहां पे टीचर ना हो, जी तो सर। क्या करोगे आप? सर मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा दूंगी, क्योंकि हम्म। मैंने सर जो ये सब्जेक्ट है 10th लेवल तक तो पढ़ा ही है सर। उसके बाद जब मैंने टीजीटी का जो एचटेट है उस दौरान भी मैंने तैयारी की थी सर। तो उसमें ठीक भी है। मैंने जो है एनसीईआरटी पढ़ी थी सर। तो मुझे इसका जो है बेहतर ज्ञान है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने जो है अन्य क्लासेस जैसे आजकल यूट्यूब है सर, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सीख सकती हूँ सर। तब मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी सर। ठीक है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री महिपाल सिंह डांडा सर। और भारत के शिक्षा मंत्री? श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान सर। ठीक है। हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को सर। 1 नवंबर 1966 को। क्यों बना वो? पंजाब से अलग क्यों हुए हम? सर उस दौरान हम देखते हैं कि जो पंजाब था सर, उसमें भाषा को लेकर विवाद था सर। हम्म। वहां पर सर जो कुछ लोग थे वो पंजाबी भाषा के थे और कुछ हिंदी भाषा के थे। तो उनमें सर जो लैंग्वेज का डिस्प्यूट था उसके चलते जो है पंजाब से हरियाणा को सर अलग किया गया था। अब हमारी हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी है सर, 2010 से पंजाबी है सर। उससे पहले कौन सी थी सेकंड लैंग्वेज? तमिल सर। तमिल। ठीक है। हरियाणा के ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम बताइए। अभी जो पीछे ओलंपिक हुए थे, किन्हीं दो खिलाड़ियों के नाम बताइए। सर नीरज चोपड़ा और मनु भाकर सर। ये कौन से गेम्स से हैं ये? नीरज चोपड़ा सर जेवलिंग थ्रो से हैं और मनु भाकर शूटिंग से हैं सर। ठीक है। आप ये बताइए, एक मिड डे मील योजना शुरू की थी सरकार ने, जी सर। ये कब शुरू की? सर ये 1995 में शुरू की गई थी सर। तो मिड डे मील योजना को आप ठीक मानते हो या गलत मानते हो? सर ये ठीक है सर। मिड डे मील योजना जो सरकार की जो है ये सही योजना है सर। इसमें जो है जो गरीब और वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनका जो है 10वीं तक जो भारत में बड़ा स्कूलों में जो बड़ा है सर। और हम देखते हैं उन्होंने जो अच्छे से शिक्षा भी ग्रहण की है सर। हरियाणा सरकार महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रही है? सर हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने जो है 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लेके आई है सर। सुकन्या समृद्धि योजना है, और जो मेधावी छात्र है उनको छात्रवृत्ति भी देते हैं सर। और अब हम देख रहे हैं सर कि जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी उनको 33% का जो आरक्षण दे रखा है सर। तो सरकार अच्छा जो है काम कर रही है सर इस बारे में। ठीक है। मेवात के अंदर महिला साक्षरता दर बहुत कम है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो? सर हम एक तो देखते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है सर। हम्म। तो उसके चलते उन जो वो बच्चे हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनको जो है जल्दी काम पे लगा दिया जाता है सर। हम्म। घरेलू काम में लगा दिया जाता है, और वहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है सर एजुकेशन को लेकर। तो इसलिए वहाँ की साक्षरता दर जो है कम है सर। ठीक है। हमारे स्कूली शिक्षा के कितने स्तर हैं? सर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्तर हैं सर। ठीक है, अब पहले कितने थे? स्कूली शिक्षा के 2 थे सर, 10+2। ठीक है। एनईपी 2020 है, ये हरियाणा में कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी?
12 जनवरी 2025 से सर। 12 जनवरी 2025 25 से सर। से। क्या नई शिक्षा नीति में जो पुस्तक हैं उनमें कुछ बदलाव होगा? हाँ सर। जो कक्षा चौथी, पांचवी और सातवीं, आठवीं की जो बुक है वो नहीं आएंगी सर। नहीं आएंगी। और नाइन टेंथ 11 12th की ये कब आएंगी? सर ये जो है नेक्स्ट ईयर आएंगी, इनका सेशन जो है 25-26 का रहेगा सर। ठीक है। इतिहास के बारे में आप ये बताइए, इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इतिहास को सर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एंशियंट, मिडिवल और सर मॉडर्न में। आपका फेवरेट कौन सा है? सर मिडिवल। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है? 1206 से सर। 1206 से। तो इसमें कितने वंश आए दिल्ली सल्तनत में? सर उनके क्रम 5। बताइए, मेरे को क्रम बताइए। 5 थे सर। बताइए। गुलाम वंश, खिलजी हम्म वंश, हम्म तुगलक वंश, सैयद वंश और सर लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन से युद्ध के अंदर मारे गए? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था सर। सॉरी पानी सर, पानीपत का पहला पहला युद्ध सर। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सर। तो बाबर की विजय के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सर हम देखते हैं कि जब जो लोधी वंश था उनका जो है क्षेत्रीय विवाद भी था सर। हम्म जो जो क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया अफगानों का। और हम्म दूसरा हम देखते हैं सर कि जो बाबर जो आए थे उनकी जो है जो सेना थी उनमें जो है तोप खाने थे सर, तो उनके तोपची होने के कारण जो है इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है सर। मनसबदारी प्रथा होती थी, जी तो ये सर। किसने शुरू की थी मनसबदारी? अकबर ने शुरू करी थी सर, ये मध्य एशिया से उन्होंने सीखा था और भारत में इम्प्लीमेंट इसका अकबर ने किया था सर। और एक इक्ता सिस्टम होता था, इक्ता प्रणाली, ये क्या थी? सर इक्ता प्रणाली को जो है इल्तुतमिश भारत में लेके आए थे। हम्म। इसमें सर मतलब जो भारत में पहले राजपूतों के जो सामंत होते थे उस व्यवस्था में थोड़ा सुधार करके इक्ता व्यवस्था बनाई गई थी सर। इसमें जो इल्तुतमिश थे उन्होंने सोचा था कि यहाँ जो तुर्क है उनको एक संगठित रूप बनाया जाए ताकि जो है भारत में अपने आप को समृद्ध या निर्कुंज शासन उनका चल सके, इसलिए लो उन्होंने इक्ता। लो एवं रक्त की नीति किसकी थी? बलबन की सर। तो क्या था इसमें? इसमें सर ये था कि हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के बाद जो है सुल्तान की शक्ति जो थोड़ी कम होती चली गई थी क्योंकि इतने योग्य जो है सुल्तान नहीं थे। तो हम्म, धीरे धीरे जो चालीसा के लोग थे वो अपने आप को जो है स्वतंत्र कर रहे थे सर। तब बलबन हम्म, ने आकर जो है अपनी आक्रोश नीति दिखाई थी और जिसके चलते उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो सुल्तान है वो मतलब खलीफा के बाद जो है दूसरा सबसे शक्तिशाली अपने आप को बनाया था सर उन्होंने। ठीक है। आधुनिक भारत के बारे में आप क्या जानते हो? आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में, उसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं हम? आधुनिक भारत को सर हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो यूरोपियन कंट्री से होता है सर। यूरोपियन कंट्रीज आती हैं उसमें सर। फिर उसके हम्म। बाद हम देखते हैं कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो है प्लासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के बाद जो है यहाँ पर अपनी राजनीतिक स्थिति स्थापित कर ली थी सर। हम्म। उसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस का गठन होता है नरम दल और गरम दल के रूप में सर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ठीक प्रथम है, आप विश्व ये युद्ध। बताइए, कांग्रेस में हमें आपने बताया कि कांग्रेस का गठन होता है जी सर। 1885 से लेकर 1905 तक। कांग्रेस पर ज्यादातर कौन से दल का प्रभाव रहा? नरम दल का सर। नरम दल का। और हाँ सर। हम कुछ गरम दल के नेता कहते हैं, तो गरम दल में आप किस किस को शामिल करोगे? सर इसमें जो फेमस नाम है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सारे जो है सर गरम दल के नेता थे सर। गांधी युग की शुरुआत कब से होती है?
सर हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो है गांधी जी भारत आते हैं। उस दौरान जो है गांधी जो युग स्टार्ट हो जाता है 1917 में उन्होंने पहला चंपारण का आंदोलन चलाया था। उसके बाद सर जो है उन्होंने ग्रामीण लेवल पर और सभी हम देखते हैं कि भारतीयों को लेकर जो अब उससे पहले क्या गांधी जी भारतीय राजनीति के अंदर सक्रिय नहीं थे? सर उन्होंने सबसे पहले 1901 ईस्वी में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था सर। पर हम्म, ज्यादातर उनका जो कार्य था वो दक्षिण अफ्रीका में था सर। ठीक है, ठीक है।